कभी सोचा है अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमें परेशान करता आया है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जो इसी सवाल की तह तक जाती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। ये वो चुभता हुआ सवाल है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करते हैं। और आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी जानेंगे जिसने इस सवाल का सामना शायद सबसे मुश्किल, सबसे भयानक तरीके से किया। तो ये कहानी है अय्यूब की। एक कामयाब इंसान, एक प्यार करने वाले पति और पिता, समाज में जिनकी बहुत इज्जत थी। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास सच में सब कुछ था। लेकिन अय्यूब की कहानी सिर्फ उनकी अमीरी की नहीं है, वो एक बहुत ही नेक इंसान भी थे। असल में कहा जाता है कि अपने वक्त के सबसे सच्चे और सबसे नेक इंसान थे वो। और बस यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। उनकी अमीरी का अंदाजा लगाना है तो सुनिए, 7,000 भेड़ें। जरा सोचिए, एक ऐसा झुंड जो जहां तक नजरें जाएं बस भेड़ें ही भेड़ें। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये एक तरह का आशीर्वाद था। और ये तो बस शुरुआत थी। भेड़ों के अलावा अय्यूब के पास 3,000 ऊंट भी थे। उस जमाने में ऊंट होना मतलब ताकत और रुतबे की निशानी। उनकी जिंदगी आप कह सकते हैं एक मजबूत किले की तरह थी। और तो और 500 जोड़ी बैल भी। कुल मिलाकर अय्यूब ने एक बहुत ही शानदार जिंदगी बसाई थी। पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, जब किस्मत का तूफान आता है ना, तो कोई भी दीवार कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, काफी नहीं होती। और ये सिर्फ लोगों की बातें नहीं थी, ये कोई आम राय नहीं थी, ये तो एक तरह से एक दैवीय फैसला था। उन्हें बेदाग माना जाता था, मतलब ईमानदारी का सबसे ऊंचा पैमाना। और इसी बात ने जो आगे हुआ उसे और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना दिया। तो फिर होता क्या है जब एक ऐसे आदर्श इंसान की जिंदगी अचानक बिखरने लगती है? क्या होता है जब किसी की आस्था की ऐसी परीक्षा ली जाती है जैसी शायद ही पहले कभी किसी की हुई हो? और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक तबाही आती गई, हर एक पहले वाली से ज्यादा भयानक। पहले कमाई का जरिया गया, फिर आसमान से मानो आग बरसी और सारी भेड़ें जल गईं। उसके बाद लुटेरों ने जो कुछ बचा था वो भी लूट लिया। और फिर वो आखिरी चोट, वो चोट जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके सारे बच्चे एक ही झटके में चले गए। अब इतने बड़े, इतने भयानक नुकसान के बाद कोई भी इंसान टूट जाएगा, है ना? चीखेगा, चिल्लाएगा, शिकायत करेगा। लेकिन अय्यूब ने कुछ ऐसा किया जो हैरान करने वाला था। उन्होंने शोक तो मनाया, पर किसी को दोष नहीं दिया। उस पहले सबसे मुश्किल पल में भी उनकी आस्था नहीं डगमगाई। और जब लगने लगा कि भाई इससे बुरा और क्या ही होगा, तो परीक्षा और भी ज्यादा पर्सनल हो गई। दर्द अब बाहर नहीं था, दर्द उनके अपने शरीर के अंदर था, एक लगातार जलती हुई आग की तरह। उनके जिस्म का हर एक हिस्सा बस तकलीफ का घर बन गया था। और इस भयानक दर्द के बीच में अय्यूब को एक और झटका लगा। उनकी अपनी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। वो इतनी निराश हो गईं कि उन्होंने अय्यूब से कहा कि अपनी आस्था छोड़ दो और मर जाओ। जरा सोचिए, उस अकेलेपन के बारे में कितना गहरा रहा होगा वो अकेलापन। तो सवाल ये है कि एक इंसान जो अपना सब कुछ खो चुका है, वो करता क्या है? वो सुकून कहाँ ढूंढता है? अय्यूब के मामले में जवाब थे उनके दोस्त, या कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही लगा था। तो देखिए, एक तरफ थे अय्यूब के दोस्त जो अपनी वही पुरानी बातें कर रहे थे। देखो अय्यूब, दुख मिल रहा है, इसका मतलब जरूर कोई पाप किया है, मान लो अपनी गलती और सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ थे अय्यूब जो एक ऐसी हकीकत जी रहे थे जो उनके दोस्तों की हर दलील को गलत साबित कर रही थी। वो अंदर से चीख रहे थे, मैं बेगुनाह हूं, मेरे इस दर्द का कोई मतलब क्यों नहीं है? महीनों गुजर गए दर्द और बहस में, और ऐसा लगने लगा था कि अय्यूब को शायद कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा। जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अचानक एक बवंडर के बीच से एक आवाज गूंजती है। और ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये एक ऐसी आवाज थी जिसमें अधिकार था, शक्ति थी।
एक ऐसी आवाज जो इंसानों की हर बहस को एक पल में शांत कर दे। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अय्यूब को वो सीधा साधा जवाब नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, बल्कि उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब देना नामुमकिन है। मतलब अब जवाब देने की बारी अय्यूब की थी। एक के बाद एक सवाल, ऐसे सवाल जो दैवीय शक्ति और इंसानी समझ के बीच की बहुत बड़ी खाई को दिखाते हैं। ये सवाल अय्यूब को उनकी अपनी हदों की, उनकी सीमाओं की याद दिलाते हैं। ये उन्हें याद दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसी ताकतें हैं जो उनकी समझ से बहुत बहुत ज्यादा परे हैं। और आखिरकार हम कहानी के बिल्कुल केंद्र में पहुंच जाते हैं। क्या एक इंसान को ईश्वर के कामों पर सवाल उठाने का हक है? क्या हमारे अंदर इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की काबिलियत है भी? और इस दिव्य अनुभव के सामने अय्यूब का सारा गुस्सा, सारी दलीलें सब खत्म हो जाती हैं। उनकी जगह ले लेता है गहरा आश्चर्य और विनम्रता। वो बहस करना छोड़ देते हैं और बस उस महान शक्ति के सामने खुद को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाले अनुभव के बाद अय्यूब का क्या हुआ? क्या वो कभी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट पाए? आखिर में हम देखते हैं माफी और सुलह की ताकत को। अय्यूब को न सिर्फ उनका सब कुछ वापस मिलता है, बल्कि उनसे कहा जाता है कि वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, वही दोस्त जिन्होंने उन पर इतने झूठे आरोप लगाए थे। ये वाकई में कृपा का एक बहुत ऊंचा स्तर था। और अंत में अय्यूब की कहानी हमें यही सिखाती है कि शायद दुख का जवाब हमेशा कोई कारण नहीं होता। जवाब एक एहसास होता है, ये एहसास कि हम अकेले नहीं हैं, ये जानना कि कोई है जो परवाह करता है। सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, बल्कि सवाल ये है कि इस मुश्किल में हमारे साथ कौन है। और शायद यही वो बात है जो आज भी उतनी ही सच्ची